ऑनलाइन टीचिंग उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला। मैं सुनील कुमारी, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय आदमपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नरेश मेहता की कविता अरियानी से वापसी। अरियानी से वापसी कविता नरेश मेहता की। आधुनिक युग की कविता है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ दिया जाता है और फिर प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड कवि नरेश मेहता द्वारा रचित अरियानी से वापसी शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने अरण्य को छोड़कर अपनी संन्यास की भावना को बुलाकर पुनः धरा पर आकर अधूरे निर्माण को पूरा करने की कामना की गई है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने कवि और कविता के महत्व का चित्रांकन किया है। कवि का मानना है कि ये कविता द्वारा ही लोगों की दुख तकलीफों का निवारण किया जा सकता है। इसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मेरी अरियानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि बनकर न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। इस कविता में नरेश मेहता जी ने अपने अंदर आई हुई संन्यास की भावना को संबोधित करते हुए कहा है कि वो संन्यास की भावना को छोड़कर वापस अपनी कर्म भूमि में जाना चाहता है, ताकि वो एक समय की सबसे बड़ी घटना बनकर, यानी कि एक कविता बनकर लोगों की दुख तकलीफों को दूर कर सके। इसमें कवि ने मानवीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। पर जब वह भाषा के बोझ पत्थर पहन लेती है तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान के अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते हुए मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। एक बार इसके कठिन पर शब्द देखेंगे। साक्षात यानी कि सामना, परम पुरुष परमात्मा, आत्म उपनिषद उपनिषदों की आत्मा, आसक्ति यानी कि किसी के प्रति मोह होना, आकर्षण, तन्मयता लीन होना, कीर्तन भगवान का भजन, लालित्य सौंदर्य, अपराजित अजय, अक्षत अनश्वर, उपत्यकाएं घाटियाँ, विराट व्यापक, करुणा दया। व्याख्या करेंगे कि कविता जब केवल विचार होती है, कि कविता जब सिर्फ एक विचार के रूप में होती है तब वह सत्य का साक्षात, यानी कि उसमें सच्चाई होती है, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह भगवान परमात्मा की लीला के समान होती है, तब उसमें वह उपनिषद की आत्मा के समान होती है। यानी कि जब तक विचार रूप में है तब तक कविता अलौकिक होती है, परंतु जब वह भाषा के बोझ पत्थर पहन लेती है, जब कविता भाषा का रूप धारण कर लेती है, शब्दों में लिखी जाती है, तब वह आनंद के मंत्र, शब्दों में लिखी या बोली जाती है, तब वह आनंद के मंत्र, यानी कि एक ऐसे मंत्र के समान हो जाती है जो आनंद देता है, हमें खुशी प्रसन्नता प्रदान करता है। आसक्ति के पद, तब वह आसक्ति के पद यानी कि ऐसे पदों गीतों का रूप धारण कर लेती है जो हर किसी को मोहित कर देते हैं। तन्मयता के कीर्तन, वह एक ऐसे भजन कीर्तन का रूप धारण कर देती है जो लोगों को भगवत भक्ति में तन्मय कर देते हैं, लीन कर देते हैं। विनय की प्रार्थना, कभी भाषा शब्दों का रूप लेकर
भगवान के प्रति की गई विनयपूर्वक प्रार्थना का रूप ले लेती है और कभी वह सुंदर गानों का रूप ले लेती है। परंतु जब कविता अजय हिमालय और अनस्वर घाटियों से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचती है, यानी कि जब कविता प्रकृति से दूर होकर मानवीय पीड़ाओं को व्यक्त करने लग जाती है, जब कवि मानवीय पीड़ाओं को धारण कर लेता है, अपनी कविता में उतारता है, तो कविता एक व्यापक करुणा और पीड़ा बन जाती है। यानी कि कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से हटकर जब मानवीय वेदनाओं को, पीड़ाओं को व्यक्त करता है अपनी कविता में, तो कविता है वो पीड़ा और दया, करुणा आदि का रूप ले लेती है। उसमें लोगों की दया, करुणा व्यक्त होती है। इसमें नरेश मेहता जी की मानवीय भावनाएं व्यक्त हुई है। कवि यहाँ अपनी संन्यास की भावनाओं को छोड़कर, प्रकृति चित्रण को छोड़कर मानवीय पीड़ाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। अगला पद है, मेरी अरियाणी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी, मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। शतानक हुई इस पृथ्वी। मेरी अरियाणी, अरियाणी है वन प्रदेश, जिस वन प्रदेश में कवि जाना चाहता है, संन्यास की भावना ले रखी है कवि के मन में, घर कर रखी है संन्यास की भावना, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी इस वैष्णवता यानी कि पवित्रता, क्या मेरी इस पवित्रता को भी परीक्षा देनी होगी कि जब मैं लोगों की कविता, लोगों के लिए कविता लिखना शुरू करूँगा, लोगों की पीड़ा और दुख तकलीफ़ों को अपनी कविताओं में व्यक्त करूँगा, तो क्या मेरी ये पवित्रता बनी रहेगी, क्या मेरी संन्यास की भावना बनी रहेगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को, कि मैंने संन्यास के दौरान जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है, उन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच एक कविता के समान, एक घटना के समान और एक मानव के रूप में घटित होना ही पड़ेगा। यानी कि कवि कह रहा है कि जो मैंने पवित्रता इस वन प्रदेश में प्राप्त की है, जो लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की है, क्या लोगों के बीच जाकर उनकी दुख तकलीफ़ों को व्यक्त कर जब मैं करूँगा, तो क्या मेरी ये प्रार्थनाएं और मेरी पवित्रता काम आएगी। युद्ध, फिर आगे कवि अपने आप को संभालता है, अपने आप को दिलासा देता है कि युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। स्नातक हुई इस पृथ्वी कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, उसमें भयंकर जो रक्तपात हुआ था, उसके बाद भी जो कवि कृष्ण की पवित्रता है वो बनी रही थी। और अपनी इसी पवित्रता के कारण जो कृष्ण है वो वासुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में आज तक पूजनीय है। यानी कि कवि कहता है कि जो पवित्रता है वो हमेशा बनी रहेगी। मैं लोगों की दुख तकलीफ़ों को व्यक्त करूँगा तो भी मेरे अंदर पवित्रता बनी रहेगी। यहाँ कवि की कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। स्थानक हुई इस पृथ्वी, स्थानक हुई कि आज जो पृथ्वी है वो शमशान के समान बन चुकी है। प्रस्तुत पद्यांश समकालीन हिंदी कविता में संकलित अरियानी से वापसी शीर्षक कविता से अवतरित है। यह समकालीन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि नरेश मेहता द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने कविता के महत्व को चित्रित किया है। व्याख्या, मेरी अरियाणी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी, मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। कवि कहता है कि मेरे अरण्य प्रदेश, समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरी इस पवित्रता को भी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मेरी इन प्रार्थनाओं को भी युगीन तथा करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच एक कविता तथा एक घटना को एक मनुष्य के समान घटित ही होना होगा। अर्थात मुझे युगीन परिस्थितियों को देखते हुए
ऐसी कविता की रचना करनी होगी जो मानवता तथा करोड़ों लोगों की आवाज बन सके। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। यानी कि जैसे द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के 18 दिनों के खून खराबे के उपरांत ही श्री कृष्ण की पावनता ही उन्हें इतिहास का कृष्ण बना सकी थी। अर्थात महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने मानवता, धर्म, नीति, न्याय तथा सत्य का पालन करते हुए कौरवों से युद्ध किया, तभी वे इतिहास पुरुष बन सके थे। शतानक हुई इस पृथ्वी कि आज जो संपूर्ण धरती है वो शमशान के समान बन चुकी है और संतरस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है न कोई वैष्णवता। कवि कहता है कि आज समस्त पृथ्वी पीड़ित और दुखी है। यदि इन सताए हुए और पीड़ित लोगों को वह अपने कार्यों से पीड़ा मुक्त कर सके तो इससे बढ़कर उसके लिए न कोई मंत्र होगा, न ही कोई वैष्णव होने का भाव है, न ही कोई पवित्रता है। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। कवि कहता है कि मनुष्य का अपने को कविता रूप में प्रेरित कर लेना ही एक ऐसा उत्सव है जो संसार को पीड़ा मुक्त कर सकता है। इसलिए मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी संस्कृति के पास लौटना ही होगा। कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, उसे अपनी वैष्णवता को प्राप्त करना है और संसार के लोगों को पीड़ा से दूर करना है। अंततः उसे अपने सन्यासी होने के भाव से मुक्त होकर वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर लौटना ही पड़ेगा। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, उद्धव मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चिकने और संस्पर्शी हिमनदों, मैं अपने पर से उतार रहा हूँ हिम के ये मलवली चीवर, वनस्पतियों के वलकल, औषधियों के ये अंगराग, ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध, नदियों के ये घोपति, हवाओं की ये माधवी रागनियाँ और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ हिमालय का यह इंद्र मुकुट। कवि कहता है कि वह पांडवों की यश गाथा रूपी खम्भों जैसे भोजपत्रों, अपने मन को ऊपर उठाने की योग्यता रखने वाले योगियों जैसे देवदारू के वृक्षों और गायों की खाल जैसे चिकने और स्पर्श करने में मुलायम हिमनदों को संबोधित करते हुए कहता है कि वह अपने ऊपर पड़े सन्यासियों जैसे वेश को उतार रहा है। वह अपने ऊपर धारण किए हुए बर्फ के मुलायम वस्त्रों तथा वनस्पतियों की छाल को उतार रहा है। वह अपने ऊपर लगे जंगली बूटियों के लेप को, ब्रह्म कमल जैसी अपनी व्यक्तिगत गंध को, नदियों जैसे पवित्र जनेऊ को और हवाओं की मस्ती भरी रागनियों को उतार रहा है तथा अपना हिमालय रूपी मुकुट जो देवताओं के राजा इंद्र की भांति शोभायमान है को उतारकर इस एकांत में किसी धरोहर की भांति छोड़कर अपनी सनातन कर्म भूमि में जा रहा है। अर्थात कवि अपनी संन्यास की भावना को छोड़कर लोगों के बीच लोगों की दुख पीड़ाओं को दूर करने वाली कविता लिखने के लिए लोगों के बीच धरती पर जाना चाहता है। बादलों, हवाओं, ग्रह नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला यह राष्ट्रीय यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि वह अपने सन्यासी होने के भाव का परित्याग करके अपनी सनातन कर्म भूमि में जा रहा है। कवि कहता है कि अपनी कर्म भूमि में जाने से पहले वह बादलों, हवाओं तथा विभिन्न ग्रह नक्षत्रों में दिन रात संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ को यहीं छोड़े जा रहा है। वह अपने सन्यास होने के भाव से कहता है कि उसकी सनातन कर्म भूमि में आज उसकी जरूरत है, इसलिए वो अपनी भूमि के पास एक ऐसी कविता लिखने के लिए जा रहा है जो लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर कर सके। मेरी अर्यानी, इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है।
कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए मेरी अरियानी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। आगे कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, उसकी सनातन कर्म भूमि एक ऐसा हाट बाजार है जिसमें वह उन विराट पवित्रता वाली सामग्रियों को लेकर नहीं जा सकता, इसलिए वह उन्हें यहीं छोड़े जा रहा है। कवि कहता है कि आज का मनुष्य अपने इतिहास और वर्तमान राजनीति कारण इतना पीड़ित है कि वह अपनी पीड़ा का संबंध कविता के रूप में ही देखता है। अंततः वह बेसब्री से कविता के आने का इंतजार कर रहा है। कवि अपने समक्ष कविता रूप में जाकर उनका इंतजार समाप्त करना चाहता है। कवि कहता है कि कविता यदि लोगों के बीच लौटेगी तो यह लोगों के बीच मनु के लौटने जैसा होगा, अर्थात प्रलय आने पर जब सभी देवता जाति नष्ट हो जाती है, केवल मनु बचता है और उससे पुनः देव जाति धरती पर आती है। लोग अपने कोमल भाव से परिचित हो और अपने एक नए जीवन का प्रारंभ कर पाएंगे। कवि को लगता है यदि कविता लौटेगी तो यह लोगों के लिए अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए कवि अपने सन्यासी होने के भावना से कहता है कि उसे कविता बनकर इस जंगल से अपनी सनातन कर्म भूमि में लौटना है, ताकि वह पीड़ित मानवता की पीड़ा को दूर कर सके और उन्हें एक नया जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। कवि ने कविता को एक ऐसे महरम के रूप में प्रस्तुत किया जो पीड़ित मानवता की पीड़ा को दूर कर सकती है। आगे, मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगे। नित्य एक शबद उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवताओं को, जीवन की कुलगोत्रता को नहीं। कवि का कहने का भाव है कि उसने सूर्य को जल का अर्घ्य इसी उद्देश्य से दिया था ताकि उसके यानी कि सूर्य की तेज प्रदान करने वाली किरणें प्रतिदिन उसके गलियों में आकर इस धरती पर उतरकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, पेड़ पौधों, फसल आदि बनकर उगेगी। कवि कहता है कि उसने सूर्य को जल का अर्घ्य इसी उद्देश्य से दिया था ताकि प्रतिदिन एक शबद रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर संपन्न हो, ताकि प्रतिदिन एक शबद रूपी उत्सव घर आंगन में बासा बनकर तथा एकांत में प्रियसी बनकर संपन्न हो। उसने सूर्य को जल का अर्घ्य इसी उद्देश्य से दिया था ताकि धरती से सूर्य की महक आए, परंतु उसे ज्ञात नहीं है कि किसने मानव के देवता होने के भाव तथा जीवन की कुल गोत्रता का तिरस्कार किया है। कवि को लगता है कि ऐसा किसी ने नहीं किया है। मनुष्य का अपने कर्मों से ही जो देवताओं है जो मानवीय गुण है वो समाप्त हो गए हैं, और कविता के रूप में कवि उनके बीच मानवीय गुणों को, खुशियों को वापस लाना चाहता है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि जो भाषा है वो सूर्य की किरणों के समान, पशु पक्षियों, फूल, वनस्पतियों के समान लोगों को खुशियाँ देगी। आगे, मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, और न ही स्वयं ईश्वर ही। कवि कहना चाहता है कि आज मनुष्य से लेकर दूब तक के मुख पर उसे अपमान के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वह अपना संकल्प व्यक्त करता हुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वह अपनी वैष्णवता को प्राप्त करेगा। इसके लिए वह एक गरिमापूर्ण, पवित्र और उत्सवमयी कविता लिखेगा।
कवि कहता है कि आज के दौर में चाहे मनुष्य हो या दूब हो, इनके मुख पर हंसी लाने से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है और न ही इससे बड़ा कोई ईश्वर है। यहाँ कवि ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। वह हर मनुष्य के मुख पर हंसी देखना चाहता है। आगे, मेरी अर्यानी युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपने संन्यास लेने के भाव को संबोधित करता हुआ कहता है कि जिस तरह युधिष्ठिर ने संपूर्ण मानवता व संसार के लिए ईश्वर द्वारा किए गए प्रस्ताव पर स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार मांगा था, उसी प्रकार उसे भी सारे संसार की मानवता का कल्याण ईश्वर से मांगना होगा। वह ईश्वर से अपने अकेले के कल्याण की कामना नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने संन्यास की भावना से कहता है कि वह अपना संन्यास त्याग कर वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर जाना चाहता है। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। प्रत्येक चलना अवतार होता है। धूप सूर्य का और नदियों का, बादलों का अवतार ही तो है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। अर्थात कवि अपनी संन्यास की भावना से कहता है कि वह अपना संन्यास त्याग कर अपनी सनातन कर्म भूमि पर जाना चाहता है। कवि अपनी वैष्णव भावना, अपनी प्रार्थना, अपनी कविता को संबोधित करते हुए कहता है कि वे उसके साथ पृथ्वी के वनस्पतियाँ तथा संसार की भाषा बनकर चले, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रत्येक चलना अवतार होता है। कवि का मानना है कि धूप सूर्य का तथा नदियाँ बादलों का अवतार ही है। कवि कहता है कि आज समस्त संसार मात्र को, प्रत्येक मनुष्य का इतिहास तथा राजनीति की आवश्यकता नहीं है, अपितु कविता की आवश्यकता है। कि आज मनुष्य को इस संसार में राजनीति या इतिहास नहीं, उसे एक कविता चाहिए, क्योंकि कविता ही उसे सुख पहुंचा सकती है, उसे आनंद की स्थिति में ला सकती है। आगे, व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आघरों की वर्दियाँ, पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यता के अपमान हैं। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, अपने सौतव और देह पर से नोच फेंको, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं। मेरी वैष्णवता, एक कविता, एक कदम सी उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, इसके लिए मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। कवि अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए इन पंक्तियों में कहता है कि उसे समस्त व्यक्तियों, घरों, दीवारों, भाषाओं से यह कहना है कि उन्होंने जिन अनुरोधों की वर्दियाँ या पोस्टरों के वस्त्रों को धारण कर रखा है, वे उन्हें उतार कर फेंक दे, क्योंकि ये मानवता का अपमान है। आगे कवि कहता है कि वे भाषा को द्विअर्थी बनाने वाले भाषणों, भाषा को गाली का रूप देने वाले नारों, अपने अधिकारों और अपने देह पर छपवाए हुए गुदनों को नोच कर फेंक दे, क्योंकि ये सब मनुष्य को मनुष्य से दूर करते हैं। कवि अपनी वैष्णवता एवं कविता को संबोधित करते हुए कहता है, वे उसके जीवन में कदम वृक्ष की भांति उपस्थित हो जाए, क्योंकि कविता जब प्रार्थना तथा मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, वह इस धरती पर रहने वाले हर साधारण व्यक्ति की रामायण का रूप धारण कर लेती है। कवि चाहता है कि हर व्यक्ति में कविता अवतरित हो जाए।
इसलिए वह अपने संन्यास की भावना से कहता है कि उसे उसके पास से वापस अपनी सनातन कर्म भूमि के पास लौटना ही होगा। उसे अवश्य ही अपनी कर्म भूमि में लौटना ही होगा। यहाँ कवि हर व्यक्ति के कल्याण कामना को मनुष्य के उच्च शिखर पर स्थापित करना चाहता है। यहाँ कवि ने मानवीय गुणों को सर्वोपरि माना है। व्याख्या के बाद विशेष लिखा जाता है। इस कविता का प्रतिपाद्य है। कवि ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन परंपरा एवं जीवन मूल्यों के अवमूल्यन के प्रति गहन चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें पुनः स्थापित करने की कामना की है। इसलिए कवि अपनी संन्यास की भावना को छोड़कर पुनः धरती पर आकर लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने वाली कविता लिखना चाहता है। इसके लिए कवि अपनी धरती पर लौटना चाहता है।